बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ भट्ट और आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दुआ भट्ट। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। किसी जंगल में एक हाथी रहता था। इसका दोस्त कोई नहीं था। वो चाहता था कि किसी जानवर को अपना दोस्त बनाए जिसके साथ वक्त गुजार सके। ये सोचकर हाथी किसी जानवर की तलाश में निकला। इसे एक दरख्त पर बंदर नजर आया। हाथी ने बंदर से पूछा, बंदर भैया क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? बंदर बोला, मियाँ हाथी तुम इतने बड़े हो और मैं एक छोटा सा जानवर हूँ। मैं दरख्त पर रहता हूँ और तुम ज़मीन पर। तुम मेरी तरह दरख्त पर नहीं चढ़ सकते। मेरी और तुम्हारी दोस्ती किस तरह हो सकती है? बंदर की बात सुनकर हाथी उदास दिल के साथ वहाँ से चल दिया। वो थोड़ी दूर पहुँचा था कि इसे एक खरगोश नजर आया। हाथी ने खरगोश से कहा, भैया मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अच्छे दोस्त बन जाओ। खरगोश ने हंसकर कहा, हाथी साहब जरा अपना जिस्म देखो और मुझे देखो। मैं छोटे से बिल में रहता हूँ। तुम मेरे घर नहीं आ सकते। मेरी और तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। ये कहकर खरगोश जल्दी से अपने बिल में घुस गया। उदास हाथी एक दरख्त के साथ खड़ा था कि इसे जंगल के सब जानवर भागते नजर आए। हाथी ने भागने वाले जानवरों से पूछा, आप सब कहाँ भाग रहे हैं? जानवरों ने कहा, जंगल का बादशाह शेर आ गया है। तुम अभी जल्दी भागो वरना वो तुम्हें भी चीर फाड़ डालेगा। हाथी ने जब शेर को देखा कि वो हरण पर हमला कर रहा है, इसने शेर से कहा, जंगल के बादशाह क्यों इस मासूम जानवर पर हमला कर रहे हो? शेर ने गुस्से से हाथी की जानब देखा और बोला, तुम कौन होते हो मेरे काम में मुदाखलत करने वाले? तुम्हारी इतनी जुर्रत, ठहरो मैं तुम्हें अभी मजा खाता हूँ। शेर ये कहते ही हरण को छोड़कर दहाड़ते हुए हाथी की तरफ लपका। हाथी ने शेर को अपनी सूंड मारकर नीचे गिराया और अपनी भारी टांग इस पर रख दी। हाथी के वजन से तो शेर की जान ही निकल गई। शेर ने दिल ही दिल में सोचा, हाथी मुझसे ज्यादा ताकतवर है, इससे लड़ना जान गंवाने के बराबर है। वो हाथी को मनाने के अंदाज में बोला, हाथी भैया मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो मुझे मार ही डालेंगे क्या? मैं वादा करता हूँ अब किसी को नहीं सताऊंगा। हाथी ने अपनी टांग इससे हटा ली। वो डर कर भाग खड़ा हुआ। सब जानवरों ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज से हम सब आपके दोस्त हैं क्योंकि आप मुसीबत में हमारे काम आए और दोस्त जो मुसीबत में काम आए वही दोस्त होता है। तो दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि दोस्त वही होता है जो मुसीबत और मुश्किल में काम आए और जो हमारे साथ मुखलिस हो, जो किसी हाल में भी हमारा साथ ना छोड़े। ऐसा मुखलिस और अच्छा दोस्त नसीब से मिलता है और अगर मिल जाए तो उसकी कदर कीजिए। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।